फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। पिछली वीडियो पे हमने रीजनिंग के 28 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आगे चलते हैं, आज 22 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी बात करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उत्तर देने के लिए दिए गए आरेख का अध्ययन करें। ठीक है, आरेख का अध्ययन करें। ठीक है, त्रिभुज गाँव की महिलाओं को दिखाता है। अब देख सकते हैं, त्रिभुज गाँव की महिलाएं, ये जो ट्रायंगल है गाँव की महिलाओं को दिखा रहा। ठीक है, उसके बाद वर्ग जो है बेरोजगार महिलाओं को दिखा रहा है, ये वर्ग है, ये बेरोजगार महिलाओं को दिखा रहा है। और व्रत जो है शिक्षित महिलाओं को दिखा रहा है। ठीक है, ये शिक्षित महिलाओं को दिखा रहा है। इससे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डी किसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, डी जो है प्रतिनिधित्व करता है, इसमें त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और वर्ग के अंदर। तो ये हो जाएगा गाँव की वही महिलाएं जो बेरोजगार हैं। ठीक है, गाँव की वही महिलाएं जो बेरोजगार हैं और शिक्षित नहीं है। ठीक है, इसका मतलब गाँव की वही महिलाएं जो बेरोजगार हैं और शिक्षित नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गांव की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया। ठीक है, गांव की शिक्षित वर्ग के अंदर और बेरोजगार जो है शिक्षित व्रत के अंदर और बेरोजगार जो है वर्ग के अंदर। शिक्षित और बेरोजगार जो है वो ई और एफ होंगे। ठीक है, अगर गांव की कह रहे तो ई आ जाएगी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ई द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, अगला है, आगे चलते हैं। 81, शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया जाता है। शिक्षित है जो बेरोजगार है उसको। ठीक है, शिक्षित और बेरोजगार। ठीक है, देखिए, शिक्षित व्रत दिखाता है और बेरोजगार वर्ग दिखाता है। तो एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दिखा रहा है शिक्षित और बेरोजगार। ठीक है, एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था, 81 का, ई और एफ। ठीक है, ई है और एफ जो बेरोजगार, ई गांव के हो जाएंगे और अगर वैसे बोलेगा तो एफ। ठीक है, बिना गांव के, तो ई और एफ दोनों शिक्षित और बेरोजगार महिलाओं को दिखाता है। ठीक है, अगला है, देखिए, चिन्ह दे रखे हैं तो इसका अर्थ है, इसका जो हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 27, 81, 9 और 6। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। जो हमारे पास ये बड़ा है का चिन्ह है, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अर्थ है जोड़ना। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा प्लस। और जो हमारे पास डॉलर का चिन्ह है, डॉलर का अर्थ है विभाजित करना, भागा देना। ठीक है, उसके बाद जो छोटा है का चिन्ह है, इसका अर्थ है घटाना। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। पहले सबसे पहले डिवाइड होगा, 9 से 81, 9 बार 9 9 81 होता है 27, प्लस 9 माइनस 6, प्लस माइनस कट जाएंगे, प्लस का 3 बचेगा, 27 प्लस 3 इसका 30 राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो 30 ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को रविवार था तो 1 नवंबर को क्या होगा। ठीक है, आप इसका दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, पहला तरीका है, अक्टूबर जो है 1 को आएगा संडे, तो 1 के बाद 8 को आएगा, 8 के बाद 15 को आएगा, 15 के बाद 22 को आएगा, 22 के बाद 29 को आएगा। ठीक है, 29 अक्टूबर जो है 31 जाता है, 29 को संडे है तो 30, 31 और 1। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसका बुधवार आएगा। ठीक है, ऐसे ही 29 को संडे, 1 को संडे, 8 को संडे, 15 को संडे, फिर 22 को संडे, फिर 29 को संडे, फिर 29 को संडे तो 30 को मंडे, 31 को ट्यूसडे और 1 को बुधवार। ठीक है, 1 को वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, तो 31 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, बचा कितना, 7 चौको 28, बचा आपके पास 29, 30, 31, 30, 3 दिन बचे। तो 3 का अर्थ होता है, पहला संडे है तो सोमवार, 1 बचता तो सोमवार आता, 2 बचता तो मंगल और 3 बचा तो बुधवार। ठीक है, 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, 2 अंकों की एक संख्या को कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज दे रखी है हमें, 8, 5, 2, 22, 2, 1, 7 और 6। ठीक है, इससे हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो देखिए सामने बना रखे हैं, 85, 82, 81, 87, 86। ठीक है, 8 पहले आ रहा है, उसके बाद की संख्या है, 5 संख्या ये हो जाएंगी, उसके बाद 8 बाद में आएगा, 58, 28, 18, 78 और 68। ठीक है, 5 और 5 10 और प्लस 1 88 भी बनेगा। ठीक है, 2 बार हम यूज कर सकते हैं, संयोजन बनाना है तो 2 अंकों की संख्या को 8 और 8 2 बार यूज कर सकते हैं, तो हमारी 11 संख्याएं बन सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आकृति क्या है, कह रहा है, देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिए, एक बड़ा है और एक उससे अटैच छोटा है। ठीक है, यहाँ पर छोटा कलरफुल है, उसके बाद अगले में सेम आकृति है और बड़ा कलरफुल है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा कलरफुल है, सेम ऐसे इसका नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा कलरफुल है तो यहाँ पर छोटा कलरफुल हो जाएगा और बड़ा जो है ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा कलरफुल और बड़ा जो है आपका बड़ा जो है ब्लैंक रहेगा। ठीक है, आप ऑप्शन सी भी कर सकते थे, लेकिन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसने आकृति को घुमा रखा है। पहला हमारा जो है सीधे था, उसके बाद वर्टिकल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये तिरछा था, तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
ये ऐसे था और इसके बाद ये अभी ऐसे हो गया, तो सीधा नहीं हो सकता, ठीक है, उल्टा घूम रहा है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिभुज हमारे पास कितने हैं, देखिए पहले मैं बता देता हूँ। पहला त्रिभुज ये बनेगा आपका, ठीक है, दूसरा इधर बनेगा, तीसरा इधर बनेगा, चौथा ये बनेगा, पांचवा ये बनेगा, ठीक है। 5 त्रिभुज ये बन रहे हैं। अब ये मत समझिएगा कि 5 ही त्रिभुज होंगे, ठीक है। आगे मैं बता देता हूँ आपको। एक त्रिभुज ये बनेगा, गौर से देखिए, एक त्रिभुज ये बन रहा, दूसरा त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है, तीसरा त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है, 3 त्रिभुज ये बन गए आपके, चौथा त्रिभुज आपका ये बनेगा और पांचवा त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है। 5 पहले थे तो 5 ये हो गए, तो आपका ऑप्शन 10, ठीक है। 10 त्रिभुज आपके बनेंगे, ठीक है। अगला आगे चलते हैं। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ये ऐसे 2 चैप्टर हैं, एक ही चैप्टर हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनने के 100% चांस रहेंगे। आपको इन चैप्टरों को अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखिए वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। वर्बल मतलब आपको डायरेक्ट आपको अंक वगैरह भी दिए जा सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए, और चित्र भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र बनाया गया है, ठीक है। एम और डब्ल्यू कह सकते हैं काइंड ऑफ। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब पता है आपको कि नीचे की ओर को बनता है, तो दर्पण प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है, ठीक है। एम ये है तो एम का उल्टा डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है। और ये डब्ल्यू था, इसका उल्टा एम बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये लंबे हैं, इसके जो पाँव हैं ये लंबे हैं, यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। ये उल्टा दे रखा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है दर्पण प्रतिबिंब से। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, तो रियल इमेज क्या होगी कह रहा है, ठीक है। आपको देखिए दर्पण की ओर को बनना है, तो हमारा जो रियल इमेज होगी वो यहाँ पर बन रही होगी, ठीक है। यहाँ पर होगी रियल इमेज, तभी जाके इसके यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज बनेगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो चीज़ नियर की होती है वो नज़दीक दिखाई देती है, जो चीज़ दूर की होती है वो दूर ही दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए दर्पण के नज़दीक ब्लैंक बॉल है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बॉल है वो ब्लैंक है। दर्पण के प्रतीत जो दर्पण के नियर बाई है वो क्या है, बॉल जो है हमारे पास ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्लैंक बॉल आपका ऑप्शन ए और बी में है, ठीक है। ऑप्शन ए और बी ही है। अब देखिए एरो का निशान ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर नीचे की ओर को, तो यहाँ पर ऊपर की ओर को, तो ऊपर की ओर ही एरो का निशान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वर्ग को पूर्ण करने के लिए आकृति की आवश्यकता पड़ेगी कह रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में वर्ग ऐसा था, एक्चुअल में ऐसी आकृति थी, तो इसको भरने के लिए ऑप्शन बी वाली आकृति चाहिए होगी, ठीक है। अब देख सकते हैं जो यहाँ पर गैप है वो यहाँ पर भरा होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से देखिए आपको ऐसी आकृति की जरूरत पड़ी है, और ऐसी आकृति ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 89 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पता लगाइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा वो आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 चित्र हमारे पास दिए गए, उससे रिलेट करता हुआ पहला क्या है, व्रत बन रहा है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। व्रत बन रहा है, उसके अंदर फिर उसका जो पहला वाला चित्र है वो दे रखा, फिर उसके अंदर फिर से व्रत है, ठीक है। समझ रहे, पहले ये वाली संख्या, ये वाले चित्र, उसके बाद ये वाले चित्र, फिर उसके अंदर ये वाला चित्र। सेम ऐसी व्रत वर्ग है, देखिए वर्ग देख सकते हैं आप, वर्ग के अंदर त्रिभुज है, फिर त्रिभुज के अंदर फिर वर्ग है, ठीक है। ये देखिए फिर ऐसे यहाँ पर आएगा त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर वर्ग, फिर उसके अंदर त्रिभुज, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 91 4 जोड़े हैं, कौन सा भिन्न है कह रहा है, ठीक है। भिन्न के लिए देखिए कक्षा जो है, कक्षा में क्या होते हैं, छात्र होते हैं, ठीक है। कक्षा में छात्र होते हैं, ठीक है। छात्र कक्षा में होते हैं, और शब्द वाक्य में होते हैं, बिल्कुल सही है। वन वृक्ष में, देखिए वन वृक्ष में नहीं होते, वृक्ष वन में होते हैं, ठीक है। उल्टा दिया है इसने, तो ऑप्शन सी इसका जो है अलग होगा, ठीक है। और घंटे में मिनट होते ही है, तो ऑप्शन सी इसका अलग होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू के पिता है, पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। तो निम्नलिखित से सी माइनस ए प्लस बी का के बारे में निश्चित रूप में सच कह रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं बता दूं आपको, देखिए क्या कह रहा, सी माइनस ए, सी माइनस ए, देखिए माइनस वाला यहाँ पर है, सी माइनस ए का पी माइनस ए का मतलब पी क्यू की माँ है, तो इसका मतलब है सी जो है ए की माँ हो जाएगी, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि फीमेल को हम माइनस दिखा देते हैं अपने समझने के लिए, और ए
माँ है, ए का पुत्र है इसका, ठीक है, तो ऊपर की ओर निशान लगा देंगे इसको। अगला है ए प्लस बी के बारे में। ए प्लस बी, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी के पिता होंगे, ठीक है, ए जो है बी के पिता होंगे, तो बी ये हो जाएगा ए प्लस होगा, ठीक है, इसका मतलब ए जो है हमारे पास प्लस में होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से सच बता रहे हैं, बी ए का बेटा है, ठीक है, बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा नहीं, हमें पता नहीं है कि बेटा है या बेटी है करके, तो हम इसको गलत कह सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसी चीज़ बतानी है जो 100% श्योर हो। ए सी का बेटा है, बिल्कुल ए सी का बेटा होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव निशान और बी हमारे पास माइनस पे निशान आ रहा, तो जो बी सी सॉरी सी है वो फीमेल होगी और ए जो होगा मेल होगा, ठीक है, तो ए जो है सी का बेटा होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 93 कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी, देखिए ये क्रिकेट हो जाएगा हमारे पास, और कुछ टेनिस के खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं, कुछ टेनिस के खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं, तो इसका जो चित्र बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 94 वाला क्वेश्चन है, फ्रॉक का जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब के लिए आपको पता है कि जो मिरर को आप नीचे भी रख सकते हैं, और जो हमारा चित्र है वो नीचे की ओर को बनेगा, ठीक है, जो उल्टा बनेगा नीचे की ओर को बनेगा, ठीक है, एफ का उल्टा ही ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी और ऑप्शन ए हमारे पास, जिससे एफ जो है उल्टा नीचे की ओर बन रहा है, लेकिन आर देखिए, आर आपका ऐसा है, तो इसका उल्टा जो बनेगा आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 95 यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और 26वें, दूसरे और 25वें और तीसरे और 24वें इस प्रकार के वर्णों को जोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है, ठीक है। अब देखिए पहला, ठीक है, पहला और 26वां, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग क्या आता है, 27 आता है, ठीक है। ऐसे दूसरा और 25 इनका योग भी 27 आता है, तो ऐसे दो संख्याएं जिनका योग 27 आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। जी हमारे पास जी का 7 होता है और आर का 18 होता है, 18 और 7 हमारे पास बिल्कुल गलत आ रहा, ठीक है, ये 25 आ रहा, ये नहीं होगा। सी 3 होता है और डब्लू होता है हमारे पास, डब्लू का होता है आपका 23, ठीक है, सी 3 और 23, ये भी 26 हो रहा है इसका, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सी के साथ एक्स होता है, आई और पी, आई का हमारे पास होता है 9 और पी का होता है 16, ठीक है, 9 और 16 ये भी कितना हो रहा, 25 हो रहा, ये भी नहीं होगा। ई और वी, ई होता है हमारे पास 5 और वी होता है 22, 22 और 5 27, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, प्रश्न आकृति के टुकड़ों से कौन सी आकृति, देखिए हमारे पास प्रश्न आकृति में क्या है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, हमारे पास 2 ट्रायंगल होने चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक भी ट्रायंगल नहीं है, पहली वाली आकृति में एक ट्रायंगल नहीं है, दूसरी वाली आकृति में एक ट्रायंगल यहाँ पर है और दूसरा नहीं है, ठीक है, एक ही ट्रायंगल है इसमें। तीसरी वाली आकृति देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहे, एक ट्रायंगल ये बन रहा हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा, ठीक है। तो और तीसरा हमारे पास ये क्रशर का निशान बन रहा, ठीक है, उल्टा क्रशर ये यहाँ पर बन रहा, और जो चौथा है ये पंचभुजा आकृति है, ये यहाँ पर बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। देखिए चीज़ों को समझने की जरूरत है, आकृतियाँ जो है हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर दे रखी है करके, ठीक है। ऐसे में क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस है, पर आकृति को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही दिया गया 97 वाले क्वेश्चन पे। 97 को देखिए आप, एक हमारे पास वर्ग है, एक त्रिभुज है, सॉरी 2 त्रिभुज हमारे पास, एक ये त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, एक वर्ग है और एक पंचभुजा आकृति, एक चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज टाइप का है आकृति, ठीक है। अब ऐसे ही हम आकृतियों को मैच करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। क्यों, देखिए एक वर्ग हमारे पास ये है, एक त्रिभुज ये बन रहा, एक त्रिभुज ये बन रहा, ठीक है। 2 त्रिभुज थे हमारे पास, एक यहाँ पर था, एक पहले में था, सॉरी 2 त्रिभुज थे हमारे पास और एक पंचभुजा आकृति और एक चतुर्भुज आकृति, ठीक है। आप देख सकते ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 98 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तार्किक क्रम को दिखाता है, ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले इंसान क्या होगा, बीमार होगा, ठीक है, इंसान सबसे पहले बीमार होता है, उसके बाद वो चिकित्सक के पास जाता है,
चिकित्सक उसका इलाज करता है, फिर इलाज करने के बाद उसकी प्रॉब्लम जो है उसको उसका निदान होता है, ठीक है। उसके बाद उसका स्वास्थ्य जो है सही हो जाता है, ठीक है। तो आपका 3, 2, 4, 1, 5 जो ये है राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्तर पर पहुंचते हुए सतीश को ये देखिए 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है। 20 मिनट पहले पहुंचा वो, तो इसका मतलब 8:30 पे पहुंचा, ठीक है। 8:30 पे पहुंचा, तो उससे पता चला कि 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति के वो 30 मिनट पहले आ गया, ठीक है। जो टाइम था उससे 40 मिनट देर से आने से वो 30 मिनट पहले आ गया, ठीक है। एक व्यक्ति था जो मीटिंग से 40 मिनट देर से आने वाला था, उससे 30 मिनट पहले वो आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब वो 10 मिनट पहले आ गया, ठीक है। सॉरी 10 मिनट लेट आ रहा है, ठीक है। तो वो 10 मिनट लेट आ रहा है, ठीक है। तो वो 8:30 पे पहुंचा, तो मीटिंग का टाइम क्या होगा, 8:20 उसका मीटिंग का टाइम होगा, ठीक है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है पाँसे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पाँसे का क्रम क्या नहीं हो सकता, कह रहे हैं, ठीक है। कौन सा 5 के उल्टे स्थान पे। देखिए आपको अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको एक जो अंक है वो उसको पकड़िए, जो दोनों में कॉमन हो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमा दीजिए, ठीक है। अब देखिए पहले को घुमाते हैं तो हमारे पास 5 ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज पे, 5, 3, 1 और वैसे ही सेम 5, 4, 2, ठीक है। तो ये जो है आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, जो 5 है 5 के अपोजिट बची हुई संख्या 1, 2, 3, 4, 5 हो रही है हमारे पास, जो 6 है ये हमारी बची हुई संख्या है, तो 5 के अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं, ठीक है। आगे और नेक्स्ट टॉपिक से वीडियो आएगी। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो आपको बता दीजिएगा, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। डीएलएड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।